अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज इस वीडियो में मैं आपको नैरो बॉटम पैंट कटिंग के बारे में बताऊंगा। अक्सर आपको नैरो बॉटम पैंट कटिंग करने में बॉडी साइज के हिसाब से मुश्किल पेश आती है, तो आज मैं आपकी ये मुश्किल हल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एल स्केल मेथड के जरिए आपको बताऊंगा कि हम किस तरह नैरो बॉटम पैंट की एक अच्छी फिटिंग दे सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। नैरो बॉटम पैंट कटिंग करने के लिए नाप नोट कर लें। इसमें हमें 6 मेजरमेंट की जरूरत होती है: लेंथ, बॉटम, वेस्ट, हिप, थाई और नी का नाप। पैंट कटिंग करने के लिए हमने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है। किनारे को निकाल कर एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। टॉप पर भी आप स्क्वायर में स्ट्रेट लाइन लगा लें। हमारी सब मार्किंग इसी लाइन से होंगी। सबसे पहले हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे, तो 1 इंच निकाल कर हमने लेंथ का मार्क लगाना है। 36.5 इंच पर हमने लेंथ का मार्क लगाया। 3 से 3.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे लेंथ में। अब हम फ्लाई का मार्क लगाएंगे। हिप के चौथे हिस्से में हम फ्लाई का मार्क लगाएंगे। 43 हिप है। हिप का चौथा हिस्सा होगा 11.25 इंच। आप 10.5 इंच पे मार्क लगाएंगे 2 पॉइंट कम पर। उसके बाद आप घुटने की फिटिंग के लिए लेंथ का मार्क लगाएंगे, जो लेंथ के हाफ में 2 इंच प्लस करके होगा। यहाँ हमने 20 इंच पे मार्क लगाया। अब ये तमाम मार्किंग आप स्ट्रेट लाइन कर लें। आपने स्क्वायर में ये तमाम लाइन स्ट्रेट करनी है। अब फ्लाई की लाइन पर हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप के चौथे हिस्से में हमने मार्क लगाया 11.25 इंच पे। 2 इंच हम इसमें ऐड करेंगे फ्लाई के शेप के लिए। अब ये जो टोटल मार्किंग हमें मिली है, इसको हम हाफ कर लेंगे, जो हमारा क्रीज मार्क होगा। इस मार्क से आप स्ट्रेट लाइन ले लें। बॉटम तक आप ये लाइन लेंगे। हिप की मार्किंग को भी आप स्क्वायर लाइन कर लें। आधा इंच हम फ्लाई की तरफ शेप देंगे कमर में, ताकि बेल्ट लगने के बाद कोई बल ना हो। आप फ्लाई को शेप दे लें। एंगल बनाकर हमने फ्लाई की ड्राइंग करनी है। फ्लाई की शेप के लिए हमने 2 इंच चौड़ाई में मार्क लगाया था। 2 इंच लंबाई से ही हमने फ्लाई को ड्राइंग करना है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। आपने फ्लाई की तरफ से कमर की मार्किंग करनी है। कमर के चौथे हिस्से में आप मार्क लगाएंगे। 38 कमर है, इसके चौथे हिस्से में हम 9.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब उसके बाद जो मार्जिन रह जाता है, उसको हमने शेप स्केल से शेप देना है। फ्लाई तक आपने शेप को खत्म करना है। पॉकेट की मार्किंग कर लें। 2.25 इंच चौड़ाई पर हमने पॉकेट का पहला मार्क लगाया। और पॉकेट की लेंथ के लिए फ्लाई से ऊपर 1 इंच पे हमने क्रॉस लाइन लगानी है। पॉकेट के मुंह को ड्राइंग कर लें। आधा इंच नीचे हमारा एंड पॉइंट होगा। और हिप के छठे हिस्से में हमने पॉकेट को ड्राइंग करना है, जो बनता है 7 इंच। अब हम बॉटम की ड्राइंग करेंगे, ताकि हम नैरो बॉटम फिटिंग को समझ सकें। तो सबसे पहले हम बॉटम को ड्राइंग कर लेते हैं। 13 बॉटम है, उसका हाफ किया 6.5 इंच। 6.5 इंच को हमने क्रीज के दोनों तरफ डिवाइड करना है, यानी 3.25 इंच मैंने क्रीज के इस तरफ मार्क लगाया है और 3.25 इंच मैंने क्रीज की दूसरी तरफ। तो ये 6.5 इंच की मार्किंग आ गई हमारी बॉटम की। फिक्स मार्किंग होगी। अब घुटने के नाप के लिए आपने फ्लाई की मार्किंग से बॉटम के मार्क तक एंची टेप को सीधा रखना है। अब ये जो घुटने की लाइन में हमें सेंटर में एक पॉइंट मिला है, उस पॉइंट से 1.25 इंच अंदर मैंने एक मार्क लगा दिया। अब ये जो जितना भी साइज हमें मिला है, ये हम लाइन की दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे। ये आपके पास जो घुटने का मेजरमेंट हो, उसके हिसाब से भी ये मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ जो मेरे पास मेजरमेंट है घुटने का, वो 17.5 है, तो उसके हाफ को भी हम इसी तरह डिवाइड करके, जिस तरह हमने बॉटम को डिवाइड किया है, मार्किंग कर लेंगे। 8.5 इंच का हम हाफ 4.25 इस तरफ मार्क करेंगे और 4.25 इस तरफ। ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। आप साइज के हिसाब से भी कर सकते हैं, या जिस तरह मैंने एंची टेप रखकर मार्किंग की है उस तरह कर। अब हम नैरो बॉटम फिटिंग की शेप दे देंगे। पास की तरफ से शेप देंगे, बॉटम से घुटने तक शेप देंगे और घुटने से फ्लाई तक हम शेप देंगे।
जो घुटने से फ्लाई तक हम शेप देंगे आपने वो उल्टा शेप स्केल रख के देना है ताकि आपको एक अच्छा शेप मिले। उसके बाद आप गिदरी को शेप दें। एक कर्व शेप होगा गिदरी में आपके पास ताकि एक नैरो बॉटम की फिटिंग का शेप बने। अक्सर आप गलती कर जाते हैं कि गिदरी के शेप को सीधा रख लेते हैं तो एक नैरो बॉटम पैंट का शेप नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं नैरो बॉटम पैंट की फ्रंट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमने किसी तरह का भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया है। हमने हिप और कमर को चौथे हिस्से पर ही ड्राइंग किया है। बॉटम में भी किसी तरह का सिलाई मार्जिन नहीं है। घुटना भी हमने बॉडी के हिसाब से ही मार्क किया है। अब इसका सिलाई मार्जिन और लूजिंग हम बैक में ऐड करेंगे, वो मैं आपको बैक में समझाऊंगा कि हमने किस तरह इसकी लूजिंग ऐड करनी है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ हम एरियल मेथड से कटिंग बताते हैं। बैक की कटिंग के लिए फ्रंट को बैक के कपड़े पर बिछा लें। फ्रंट पर जो लाइनिंग हमने लगाई थी आपने ये तमाम लाइन बैक के ऊपर लेनी है। सिलाई की लाइन बैक पर ले लें और आधा इंच हमने इसको एक्स्ट्रा डाउन करना है। घुटने की लाइन, बॉटम की लाइन और मार्जिन की लाइन भी आप लगा लें। अब सबसे पहले हमने बॉटम में 1.5 इंच के मार्जिन की लाइन लगाई है। उसके बाद आप घुटने में 2.25 इंच मार्जिन की लाइन लगाएंगे। 2.25 इंच हम सिलाई मार्जिन निकालें तो 1 इंच की लूजिंग घुटने में हो जाएगी। अब हम थाई की लूजिंग का मार्क लगाएंगे जो क्रीज मार्क से हिप के चौथे हिस्से में लगेगा। 43 हिप पे तो हमने 11.25 इंच पे इसका मार्क लगाना है। आधा इंच इसमें हम और प्लस करेंगे तो ये 12.25 पे मार्क लगेगा। बैक की गिदरी को शेप दे देंगे। थाई से घुटने तक शेप दें। ये एक अच्छा कर्व शेप होगा। इसको आपने इसी तरह शेप स्केल से देना है और घुटने से बॉटम तक शेप दें। अगर आप गिदरी को कर्व शेप नहीं देंगे तो आपको एक अच्छी फिटिंग पैंट में नहीं मिलेगी। अब जो हिप के चौथे हिस्से पर हमने मार्क लगाया था उसमें 2 इंच प्लस करके हमने बैक के ऊपर मार्क लगाना है और कमर के लिए भी हम 2 इंच प्लस करेंगे लेकिन हमने इसमें 0.25 इंच की क्रॉसिंग दी है तो 0.25 इंच अंदर एक मार्क लगाया और बैक की सीट पर हमने क्रॉस लाइन लगा दी। अब इस क्रॉस लाइन से जो एंगल बनता है उसी एंगल से हमने बैक को उठाना है। फ्रंट पर पॉकेट का पॉइंट है, हमने वहां तक क्रॉस लाइन लगा दी। बैक की गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। आधा इंच पर हमने एक्स्ट्रा डाउन किया था बैक को, हमने उसी लाइन पर बैक की सीट को ड्राइंग करना है। अब हम बैक पर कमर की मार्किंग करेंगे। कमर के चौथे हिस्से में 9.5 इंच पे मार्क लगाएं। ये मार्किंग आपने सीट की तरफ से करनी है। उसके बाद आपने 2 इंच का मार्जिन रखा जिस तरह हमने हिप में मार्जिन रखा था। अब इस 2 इंच में 1.25 इंच हमें सिलाई मार्जिन मिल रहा है और जो 0.25 इंच रह जाता है उसको हमने डार्ट के अंदर ऐड करना है तो ये हमारे वेस्ट की एक परफेक्ट फिटिंग हो जाएगी। बाकी जो फ्रंट का शेप है आपने बैक पर उसी तरह रखना है पास में। बैक पर पॉकेट की मार्किंग कर लेंगे। 3 इंच डाउन पर एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। लब मार्क से 2 इंच हटाकर हमने पहला पॉइंट मार्क करना है। हिप के 8वें हिस्से पे हमें पॉकेट के मुंह को ड्राइंग करना है और उसके सेंटर में हमने डार्ट की ड्राइंग करनी है। हिप के चौथे हिस्से में 2 इंच का मार्क लगाएं। यहाँ भी हम सिलाई मार्जिन को निकाल लें 1.25 इंच का तो 0.25 इंच की लूजिंग हमें हिप में मिलेगी जो ऑल राउंड 1.5 इंच की लूजिंग हो जाएगी। अब मैं आपको पैंट में थाई की लूजिंग चेक करवा देता हूँ कि हमने जो पैंट कटिंग की है उसमें थाई में कितनी लूजिंग होगी। तो हम सबसे पहले फ्रंट की चौड़ाई को नाप लेते हैं, उसमें हम बैक की चौड़ाई को ऐड करेंगे। अब ये जो टोटल साइज हमें मिला है इसमें हमने सिलाई मार्जिन निकाल दिया। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन निकालने के बाद 25 हमारी थाई है तो 25 के बाद जो हमें लूजिंग मिल रही है वो 3 इंच की लूजिंग है। तो यहाँ हमने किसी तरह के भी लूजिंग ऐड करने के लिए मेथड को यूज नहीं किया है, सिर्फ हिप के चौथे हिस्से में आधा इंच प्लस किया और क्रीज मार्क से एक मार्क लगाया था। आप पैंट की सीट को भी नाप कर चेक कर सकते हैं कि कितनी गोलाई आ रही है ताकि आप जब मुख्तलिफ साइज की पैंट कटिंग करें तो आपको अंदाजा हो हर साइज में सीट का साइज कितना होता है।
अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। आपने लब मार के तमाम कटिंग करनी है। आप चाहें तो पास में आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं मार्जिन रखकर कटिंग कर रहा हूँ। सीट और गिदरी में मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे ताकि पैंट को लूज करने में हमें काम आ जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।